नमस्कार स्टूडेंट्स, कैसे हो। बहुपद चल रहा था चैप्टर हमारा तीसरा, जिसमें हमने 3.1 प्रश्नावली के पहला क्वेश्चन पूरा सॉल्व किया। आज हम दूसरे क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है कि हम शून्यक किसी भी द्विघात समीकरण के शून्यक दिए हुए हैं हमको, और हमको उस द्विघात समीकरण को ज्ञात करना है। इस प्रकार के क्वेश्चन को किस प्रकार करते हैं, तो इस प्रकार के क्वेश्चन को दो मेथड से करते हैं। दो मेथड का मतलब होता है दो प्रकार से करते हैं। इस प्रकार के क्वेश्चन को दो प्रकार से करते हैं। पहला एक फॉर्मूला होता है द्विघात समीकरण का, जो इस प्रकार से लिखा जाता है। यह फॉर्मूला द्विघात समीकरण बनाने के लिए फॉर्मूला उपयोग किया जाता है। इसमें यहाँ पर क्या है, यहाँ पर दोनों संयुग्मों का योग, यहाँ पर दोनों संयुग्मों का गुणनफल है। अब देखिए एक फॉर्मूला ये और एक फॉर्मूला हम सीधा मान निकाल के करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, क्या कौन सा शून्य दिया गया है और हमको उसका द्विघात समीकरण कैसे मालूम चलेगा, उसके बारे में बात करते हैं। तो देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 में हमको शून्यक दिया हुआ है -3 और 2। अब ये क्या है, हमने मान लिया ये अल्फ़ा ये बीटा दो शून्यक है। अब हमने माना कि दोनों शून्यकों का योग क्या होगा, -b/a होगा, ये हमको मालूम है। और शून्य का योग यानी अल्फ़ा प्लस बीटा होता है, वो क्या होता है -b/a। और हमको ये योग कितना दिया हुआ है यहाँ पर, -3 और 2। अब यहाँ पर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि क्वेश्चन ये दिया हुआ है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिनके शून्यकों का योग -3 और ये दिया हुआ है गुणनफल। ठीक है, योग कितना दिया है हमको, -3 और -b/, ये इसके इक्वल टू ये योग है। योग के लिए ये फॉर्मूला है, यानी ये इसका उत्तर क्या है, -3। अब देखिए एक तो ये होता है कि हम अब गुणा अल्फ़ा इंटू बीटा का गुणा क्या कितना दिया हुआ है हमको, 2। ये क्या होता है c/a, जो कितना है 2। ये तो दिया हुआ है, ये गुणनफल है। और हमारा फॉर्मूला सूत्र आपको क्या बताया मैंने, सूत्र ये बताया कि s² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा x प्लस अल्फ़ा गुणा बीटा। x² की जगह x² जाएगा, अल्फ़ा प्लस बीटा क्या है हमारे पास -3 है, तो -3 लिख दिया और x लिख दिया, प्लस अल्फ़ा गुणा बीटा कितना है, सिर्फ 2 है, तो 2 लिख दिया। अब देखिए ये माइनस का और ये माइनस का दोनों माइनस के है, गुणा हो रहा है, तो इसका मतलब क्या होगा, प्लस का बन जाएगा। तो ये एक समीकरण बन गया हमारा द्विघात समीकरण। इस प्रकार के हम इसको द्विघात समीकरण लिख सकते हैं। एक तो ये मेथड जो आपको करना है इसी फॉर्मूले के टाइप, और दूसरा आपको डायरेक्ट करना है, सीधा करना है, वो तो करना नहीं, यदि जांच करनी है यह आपको क्लास 10th में इस मेथड से करना है, क्योंकि इस फॉर्मूले से करोगे तो आपको नंबर अच्छे मिलेंगे। और ये डायरेक्ट मेथड आप कैसे मालूम करते हैं कि यहाँ से अल्फ़ा प्लस बीटा का मान हमको दिया हुआ है 3, यानी कुल मिलाकर इसका मान 3 दिया हुआ है। इसका मतलब हमारे पास a का मान क्या आ गया, 1 आ गया, क्यों नीचे 1 लिखा जाता है। और b का मान क्या आया, 3, b का मान आ गया 3 क्यों, माइनस क्यों नहीं ले, क्योंकि माइनस इसके साथ में, b का मान 3, a का मान। अब यहाँ पर c/a 2 है और हमारे पास a का मान क्या है, 1 है, तो c का मान क्या आया, 2। अब ये मान हम एक द्विघात समीकरण का ये मानक रूप होता है, इस मानक रूप में लिख देते हैं तो हमारा ये सेम टू सेम आएगा। a की जगह क्या लिखना, 1, तो 1 लिख दिया। b की जगह क्या लिखना, 3, तो 3 लिख दिया। c की जगह क्या लिखना, 2, तो 2 लिख दिया। तो ये समीकरण बराबर आया, सेम आया। तो ये आप सीधे ज्ञात भी कर सकते हैं, लेकिन आपको इस सूत्र से करना है। ये सूत्र क्या है, 1, 2, यदि योग और गुणनफल दिया हुआ है तो द्विघात समीकरण निकालने का ये एक फॉर्मूला है, इसके करना है। अब आप दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अब देखिए दूसरा है, हमको √2 और 1/3 दिया हुआ है। तो हम बोलेंगे ये क्या है, शून्यकों का योग, ये क्या है, गुणनफल। ठीक है, अब हम वो लिखेंगे कि शून्यकों का योग बराबर -b/a। ठीक है, वो कितना है, योग किसके रूप में लिखते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा के रूप में, और वो कितना योग है, √2। ठीक है, ये लिख दिया। अब सेकंड हम लिखेंगे कि शून्यकों का गुणनफल क्या लिखेंगे, c/a। वो कितना दिया हुआ है, अल्फ़ा बीटा कितना है हमारे पास, 1/3। अब हम फॉर्मूला बनाएंगे। हमारे पास सूत्र क्या है द्विघात समीकरण बनाने के लिए, x² - अल्फ़ा प्लस बीटा x प्लस अल्फ़ा बीटा। अब देखिए x² लिख दिया सेम, हमको क्या f(x) यानी द्विघात समीकरण बनाना है, सेम टू सेम लिख दिया, माइनस लिख दिया, अल्फ़ा प्लस बीटा का मान क्या है, √2 लिख दिया, x की जगह x लिख दिया, प्लस अल्फ़ा बीटा का मान क्या है, 1/3। अब यह रूप हमने लिख दिया, लेकिन हम मानते हैं कि द्विघात समीकरण इस प्रकार का हमने कभी देखा नहीं। क्यों, ये भिन्न के रूप में, और भिन्न के रूप में हमने देखा नहीं, इसलिए इसको सही रूप देने के लिए जो भिन्न है, जो भिन्न के जो हर है उसको उस पूरे से गुणा कर देते हैं। यानी इस 3 को पहले इससे गुणा करेंगे, तो इसको 3 से गुणा किया, ये 3 से गुणा कर दिया। अब क्या इसको करेंगे, तो इसको करेंगे क्या होगा, इस रूप में, इसको साथ में गुणा के रूप में लिख देंगे। अब इसको 3 से गुणा करेंगे, तो 3 से 3 से कट गया, तो फिर से क्या रहा, 1। तो ये क्या बन गया, इसका द्विघात समीकरण इस रूप में। अब डायरेक्ट करना चाहते हो, डायरेक्ट क्या होगा, उस टाइम हमको -b/a का मान क्या आएगा हमारे पास, √2, यानी a का मान क्या आया, a का मान 1, और b का मान क्या आया हमारे पास, -√2। अब सेकंड क्या है, देखिए अब यहाँ पर देखते हैं कि c की वैल्यू का है 1/3। ठीक है, c की वैल्यू 1/3 की कैसे आई, क्योंकि हमको c/a बराबर 1/3 दी। अब यहाँ से हम ये नहीं कहेंगे 1/3, क्यों नहीं कहेंगे, क्योंकि a का मान पहले हमको प्राप्त हो गया है, इसलिए a का मान 3 नहीं हो सकता, क्योंकि हमने पहला a का मान। तो हम ये देखेंगे कि c में कि किसका भाग दे कि ये आ जाए। तो हमने बोला कि c की वैल्यू हम 1/3 ही माने, और a की वैल्यू 1 हमको दी हुई है, तो इसका उत्तर भी 1/3 आता है। ठीक है, यह समझ आया, क्योंकि c की वैल्यू यदि ये पूरी माने, क्योंकि हमारे पास a की वैल्यू दी हुई है 1, तो 1 माना, तो b उत्तर, इसका मतलब हमने c की वैल्यू आ गई। c की वैल्यू क्या आई हमारे पास, 1/3। अब यहाँ से हम करेंगे तो सेम टू सेम यह समीकरण आएगा। इस प्रकार हम यह द्विघात समीकरण को ज्ञात कर सकते हैं, किसी भी कैसे भी मूल इस रूप से करना। आपको ये योगफल दिया होगा, ये गुणनफल, तो हमने योगफल की जगह योगफल लिख दिया, गुणनफल की जगह गुणनफल, और यह द्विघात समीकरण का यह एक प्रकार का फॉर्मूला है, यह क्या है, सूत्र है। ठीक है, अब 3.1 के जो भी दूसरे क्वेश्चन, जो भी इसी टाइप के जो भी आपके हैं, उस इस टाइप से कर लेना आप। ठीक है, और यदि किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम आए तो आप कमेंट में लिख दीजिए कि ये क्वेश्चन कराना है, तो आपको नए वीडियो के साथ में, बहुपद के नए वीडियो के साथ में हम करा देंगे। अब देखिए दोस्तों, एक और क्वेश्चन है तीसरा, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें क्या है, ये एग्ज़ाम में आता भी है कि अब जो द्विघात समीकरण हमको दिया हुआ है किस रूप में, x² - 8x + 4 के रूप में। ठीक है, प्लस k के रूप में, सॉरी, ये दिया हुआ है, और दिया हुआ है कि शून्यकों के वर्गों का योग, के शून्यकों के वर्गों का योग 40 है, वर्गों का योग 40 है, तो k का मान ज्ञात करें। तो k का मान ज्ञात करना हमको,
अब देखिए साथियों, ये के है, इसका मान ज्ञात करना है और वर्गों का योग कितना है 40 दिया हुआ है। तो देखिए साथियों, अब ये द्विघात समीकरण है, यहाँ से हम ए बी सी इन तीनों की वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि द्विघात समीकरण मानक रूप क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। इस रूप को इसको बराबर करेंगे तो ए बी सी का मान आ जाएगा। तो हमने देखा कि ए बी सी के मान ज्ञात करने के लिए हमने क्या किया कि भाई इसमें एक का मान आया हमारे पास 1, बी का मान क्या आया -8 और सी का मान क्या आया के। ठीक है, अब हम देखते हैं कि इस शून्यकों का योग, वो फॉर्मूला लगाएंगे, शून्यकों का योग क्या दिया होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा के रूप में लिखते हैं। वो क्या लिखते हैं -b/a। अब बी की वैल्यू क्या है 8, ये भी माइनस का, ये भी माइनस का, क्या हो गया 8, ए की वैल्यू क्या 1, यानी कुल मिलाकर इन दोनों का योग क्या आया 8। ठीक है, और ये आ गया हमारे पास। और शून्यकों का दूसरा क्या होता है, गुणनफल होता है, शून्यकों का गुणनफल। अब यह देखिए, यह गुणनफल क्या होता है, अल्फा गुणा बीटा किसके बराबर c/a। सी का वैल्यू क्या है के, ए क्या है 1, यानी के, यह अल्फा बीटा के के बराबर। अब देखिए, यदि यह समीकरण 1 मान लेते हैं, इस समीकरण को 2 मान लेते हैं। अब मैंने कहा समीकरण 1 का दोनों तरफ वर्ग कर देते हैं, इस समीकरण को दोनों तरफ क्या करेंगे वर्ग करेंगे। तो मैंने यहाँ पर लिख देता हूँ, मैं इस समीकरण का वर्ग लिखा तो अल्फ़ा प्लस बीटा का वर्ग कर दिया, और 8 का वर्ग क्या होता है, 8 × 8 क्या होता है 64। ठीक है, अब इस समीकरण का वर्ग किया तो इसको हम, ये एक फॉर्मूला होता है आपको मालूम होगा, ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है, ये बराबर a² प्लस 2ab प्लस b², ये आपको मालूम होगा, ये एक सौर समीकरण है। तो ये यहाँ पर लगाएंगे हम, तो α² प्लस 2 अल्फ़ा बीटा प्लस β² बराबर 64। अब α² प्लस β² को पास में लिख लेंगे। ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं ऐसे, और 2 अल्फ़ा बीटा को यहाँ पर लिख देंगे। अब देखिए, इसकी वैल्यू हमको 40 दी हुई है, क्योंकि शून्यकों के वर्गों का योग, यह शून्यक है, इसके वर्गों का योग कितना दिया हुआ है हमको, यहाँ पर 40 दिया हुआ है, प्लस 2 अल्फ़ा बीटा के मान कितना दिया हुआ है के, ये हमने समीकरण 2 से लिख दिया, के बराबर ये 64। अब 2k बराबर 64 माइनस 40, तो के 2k बराबर कितना हुआ 4, 24, k बराबर कितना हो गया 12। ठीक है, अब समीकरण यहाँ से लिख देंगे कि समीकरण 2 से क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पर हमारे अल्फ़ा इंटू बीटा का मान के था, इसलिए यहाँ पर अल्फ़ा बीटा का मान क्या लिखा के। ये समीकरण 1, ये हमको दिया हुआ है, शून्यकों का योग, वर्गों का योग 40 हमको दिया है। इस प्रकार के दूसरा क्वेश्चन करेंगे। अब देखिए, हमारी यह चैप्टर 3.1 क्लियर हुई, इसी के साथ 3.2 करेंगे हम। आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। अब ये देखिए, आपको यदि वीडियो में कुछ सुझाव देना चाहते हो आप, तो कमेंट में सुझाव भी दीजिए। धन्यवाद स्टूडेंट्स। इसी के साथ आप नेक्स्ट वीडियो को देखिए मैथ के अंदर। धन्यवाद।